मुझसे काफ़ी बड़ी गलती हो गई जिसकी वजह से जो मेरा लैपटॉप है वो काम नहीं कर रहा। मतलब ये पासवर्ड मैं दे रहा हूँ, डाल रहा हूँ उसमें, पर वो ओपन नहीं हो रहा। तो मेरे से यूज़र डिलीट हो चुका है मेरे सिस्टम का, जिसकी वजह से मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा। पासवर्ड वो एंटर कर रहा हूँ मैं, पर वो नहीं ले रहा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे। तो ये रहा मेरा लैपटॉप, आप देख सकते हैं ये मेरा लैपटॉप है। तो मैं जैसे इसे एंटर करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ, तो मुझे ये वाला मैसेज आ रहा है। ब्लर हो गया, ये वाला मुझे मैसेज आ रहा है। Your password was changed on the different device. You must sign into the device once you your password and then you can't sign in with your PIN. सीधी सी बात बोलूँ तो मैंने अपने सिस्टम का यूज़र कर दिया था डिलीट, और जिसकी वजह मैं अब वापस ये वही यूज़र जिसको मैंने डिलीट कर दिया था, मैं इस पर पासवर्ड डाल रहा तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और मैंने इसके पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश की थी, पर वो नहीं हुआ, क्योंकि इसने सिर्फ दिखा रहा है कि इसमें यूज़र एक ही है, क्योंकि दूसरा यूज़र में नहीं है। और मैं बता दूँ इसका ना पासवर्ड क्रैक हो रहा है और ना ही मेरा लैपटॉप ओपन हो रहा है। तो मैं बताऊँगा कि इससे आप कैसे ठीक कर सकते हैं हम। तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो विंडो इंस्टॉल करनी पड़ेगी फिर से, क्योंकि मैंने बाकी सारे ऑप्शन कर लिए हैं, कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो विंडोज़ मैं सबसे पहले इसमें इंस्टॉल करने वाला हूँ फिर से। मैं आपको टिप देना चाहता हूँ, अगर आपके लैपटॉप में कोई इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा हुआ है तो आप अपने लैपटॉप का हमेशा बैकअप ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आपने अगर ऐसी गलती कर दी तो फिर आपका जो डाटा वो लॉस हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, अपने जो विंडो डाउनलोड पे लगाया हुआ है मैं कोई बताता हूँ। तो ये मैंने विंडो 11 को मैंने यहाँ पे डाउनलोड में लगा दिया है। तो ये लगभग 1.2 GB भी हो चुकी है। इसके बाद मैं इसमें रूफस में इसको बूट करूँगा अपने पेन ड्राइव को, ये मेरी पेन ड्राइव लगी हुई है। उसके बाद मैं इसको करने बाद करूँगा अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करूँगा वापस। तो उसके बाद मेरा लैपटॉप में भी चलना शुरू हो जाएगा। तो ये सब प्रोसेस है बूटिंग का, ये आपको पता ही होगा कि हम कैसे बूट बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट बता सकते हो, मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेके ही आऊँगा। तो बाकी का अगला स्टेप है वो इंस्टॉलिंग का रहेगा, वो आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे हम करेंगे। तो मैंने अपने पेन ड्राइव को भी मैंने बूट कर लिया है यूजिंग यूसर्फ। आप पेन ड्राइव का भी यूज़ कर सकते हो अपनी पेन ड्राइव को बूट करने के लिए। तो मैं यहाँ से इसे क्लोज़ कर देता हूँ उस ऑप्शन को। तो मेरा UPS डेड होने वाला है क्योंकि लाइट बंद है। तो पेन ड्राइव को मैं यहाँ से कर लेता हूँ रिजेक्ट करने के लिए मैं सबसे सेफ तरीका यूज़ करूँगा। यहाँ पे जाऊँगा, पेन ड्राइव पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे इजेक्ट कर दूँगा इसे, और ये यहाँ से आएगा सेव ढूंढूँ। तो मैं अब अपने कंप्यूटर को ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि लाइट कट है। तो ये रही पेन ड्राइव जो मैंने की है बूट। तो इससे हम करने वाले इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप पे विंडो को, जिससे हम उस पासवर्ड को वहाँ से हटा सकें। कोई और ऑप्शन वहाँ पे नहीं था, जिसकी वजह से हम उस लैपटॉप को पासवर्ड के ज़रिए चला पाते। इसलिए मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसका आपको बैकअप ज़रूर रखना चाहिए। आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब पासवर्ड लग जाएगा उसके बाद तो आप ये बैकअप क्रिएट नहीं कर सकते हो। और यूज़र जो आपका लोकल यूज़र होता है उसको आप बिल्कुल भी उड़ाना मत, कोई एक नया बना लेना, उसके बाद फिर इसको उड़ा देना। तो करते हैं इंस्टॉल। तो ये रहा मेरा बूट ऑर्डर। तो बूट ऑर्डर से मैंने USB पेन ड्राइव को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से करूँगा मैं एंटर करने के बाद जो मेरा सिस्टम है बूट हो जाएगा वापस विंडो 11 प्रो में। इस टैब में आपको अपनी पार्टीशन को सिलेक्ट करना होता है जहाँ पे आपको विंडो को इंस्टॉल करवाना है। तो मुझे SSD में इंस्टॉल करना है, तो ये रही मेरी SSD 256 GB की है। तो मैं इसमें करना चाहता हूँ इसमें इंस्टॉल। अगर आपको इंस्टॉलिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको फुल वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि हम कैसे विंडो को इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप में। अगर आपको बूटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो आप मैं फुल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम A to Z सीखेंगे कि हम कैसे अपने पेन ड्राइव को बूट करते हैं। तो इंस्टॉलिंग के बाद मुझे अपने लैपटॉप को अच्छे से सेटअप करना है, वो तो मैं कर लूँगा, और वो आपको ही आता है करने के लिए। तो वो इंस्टॉलिंग के बाद मैं अपने लैपटॉप को कर लूँगा सेटअप। तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने लैपटॉप को सेटअप कर सकते हो अगर आप विंडो 11 या विंडो कोई भी अपनी विंडो को इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको कभी अपने यूज़र को नहीं रीड करना, नहीं तो आपको ये वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। थैंक यू।